गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने एमिनो के रासायनिक गुण है वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, लास्ट में अपन ने किया था एमिनो का ऑक्सीकरण। अब देखिए, एमिनो का रासायनिक गुण कंप्लीट करने के बाद आज अपन पढ़ेंगे एमिनो का अंतःपरिवर्तन। एमिनो का अंतर परिवर्तन, इंटर कन्वर्जन ऑफ एमीन, यानी यहाँ अपन उच्चतर एमीन को बदलेंगे निम्नतर एमीन में और निम्नतर एमीन को बदलेंगे उच्चतर एमीन में। यानी एक तो अधिक कार्बन वाली एमीन को बदलेंगे कम कार्बन वाली एमीन में और एक कम कार्बन वाली एमीन को बदलेंगे अधिक कार्बन वाली एमीन में। ठीक है, अब देखो, यदि अपन किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं आरोहण, और यदि अपन किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या को घटाते हैं तो उसको कहते हैं अवरोहण। तो यहाँ अपन एमिनो का आरोहण और एमिनो का अवरोहण पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या बढ़ाना यानी निम्नतर कार्बनिक यौगिक को उच्चतर कार्बनिक यौगिक में बदलना आरोहण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ अपन एमीन के रूप में लेंगे कौन सी? प्राथमिक एमीन। अपन ये अंतः परिवर्तन कौन सी एमीन के लिए करेंगे? प्राथमिक एमीन के लिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन प्राथमिक एमीन का आरोहण पढ़ेंगे। तो देखिए, आरोहण का मतलब होता है कार्बन की संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ निम्नतर एमीन का उच्चतर एमीन में परिवर्तन होगा। यहाँ निम्नतर प्राथमिक एमीन को उच्चतर प्राथमिक एमीन में बदलेंगे, यानी कम कार्बन वाली एमीन को अधिक कार्बन वाली प्राथमिक एमीन में बदलेंगे। तो देखिए, ये कैसे होगा? ये ले लिया RNH2, ये अपनी हो गई निम्नतर प्राथमिक एमीन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहले इसको एल्कोहल में बदल लीजिए। सबसे पहले आप इस प्राथमिक एमीन को किस में बदल लीजिए? एल्कोहल में। तो मैंने आपको कल ही बताया था, अपन ने एमिनो की कल नाइट्रस अम्ल से क्रिया की थी और अपन ने कहा था नाइट्रस अम्ल के साथ तीनों एमीन अलग अलग क्रिया देती है। और अपन ने कल पढ़ा था प्राथमिक एमीन है वो नाइट्रस अम्ल के साथ
एल्कोहल बनाती है। ये अपन ने कुछ ऐसे किया था, ये आपकी प्राथमिक एमीन हो गई थी और नाइट्रस अम्ल HNO2 को अपन ने इस प्रकार लिख लिया था, ठीक है। इधर से H2O चला गया था, इधर से ROH एल्कोहल बन गया था और बीच में से N2। तो प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवाकर अपन उस प्राथमिक एमीन को किस में बदल सकते हैं, ROH यानी एल्कोहल में बदल सकते हैं। तो यहाँ अपन क्रिया करवा देंगे HNO2 से, जो होता है नाइट्रस अम्ल, जिससे प्राथमिक एमीन बदल जाएगी किसमें, एल्कोहल में। तो ये अपन ने प्राप्त कर लिया एल्कोहल, ठीक है। अब आप इस एल्कोहल को बदल लीजिए क्लोरोएल्केन में। तो इस एल्कोहल को क्लोरोएल्केन में आप PCl3 के साथ बदल सकते हो, PCl5 के साथ बदल सकते हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ बदल सकते हो, या HCl प्लस निर्जल ZnCl2 इसके साथ बदल सकते हो। आपने पिछले लेसन में जो आपने हेलोएल्केन वाला लेसन पढ़ा था, वहाँ आपने हेलोएल्केन को बनाया था एल्कोहल के द्वारा। तो आपने एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करवाई थी, PCl5 से करवाई थी, थायोनिल क्लोराइड डार्जन अभिक्रिया याद आ रही होगी आपको, और सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 लुकास अभिकर्मक ग्रोव प्रक्रम, है ना, ये किया था अपन ने। जैसे आपने एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवा के आपने किस प्रकार देखिए हेलोएल्केन बनाया था, ऊपर आपने एल्कोहल लिख लिया था और नीचे आपने PCl5 लिख लिया था। इधर से HCl, इधर से RCl क्लोरोएल्केन और बीच में से POCl3, है ना। तो इस प्रकार अपन एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करवाकर क्लोरोएल्केन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ एल्कोहल बदल जाएगा क्लोरोएल्केन में, ठीक है। अब आप क्लोरोएल्केन की क्रिया करवा दीजिए पोटेशियम साइनाइड से। आपने हेलोएल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी थी और उसमें एक उदाहरण आया था हेलोएल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो देखिए यहाँ Cl है वो निकल जाएगा माइनस के रूप में, R पे आ जाएगा प्लस, KCl में पोटेशियम पे प्लस, Cn पे माइनस, तो R प्लस से लग जाएगा Cn माइनस, तो ये बन गया RCn। K प्लस Cl माइनस, यहाँ निकल जाएगा KCl। अब देखिए आप जो करना चाहते थे वो काम हो चुका है। आप श्रृंखला में एक कार्बन बढ़ाना चाहते थे। यहाँ देखिए R है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ पे देखिए RC, यहाँ श्रृंखला में साइनाइड के कार्बन के रूप में एक कार्बन बढ़ चुका है, यानी यहाँ अपना आरोहण हो चुका है, ठीक है ना। अब अपना टारगेट रहेगा वापस क्या बनाना, एमीन बनाना, और यहाँ से जो एमीन बनेगी उसमें इस एमीन से एक कार्बन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए ये यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है एल्किल साइनाइड,
अब आप इस एल्किल साइनाइड को डायरेक्टली प्राथमिक एमीन में बदल सकते हो। याद कीजिए, एल्किल साइनाइड का मैंडियस अपचयन, आपने एमीन बनाने की विधि में एमीन को बनाया था एल्किल साइनाइड के मैंडियस अपचयन द्वारा। तो एल्किल साइनाइड के मैंडियस अपचयन में अपचायक लेते हैं सोडियम प्लस एथेनॉल, और ये 4H अपचयन होता है, ये 4H अपचयन होता है, इसे कहा जाता है मैंडियस अपचयन। ठीक है, तो देखिए ये 4H अपचयन होता है, यानी 4 हाइड्रोजन काम आएंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन अटैक कर देंगे साइनाइड ग्रुप पे। किस पे? साइनाइड ग्रुप पे। 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे कार्बन से और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे नाइट्रोजन से। तो अपन को प्राप्त होगा RCH2NH2। ये आपको वापस प्राप्त हो गई प्राथमिक एमीन। लेकिन इस प्राथमिक एमीन में कार्बन की संख्या पहले ली गई प्राथमिक एमीन से 1 ज्यादा है। तो ये आपको निम्नतर एमीन से प्राप्त हो गई क्या? उच्चतर एमीन। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्राथमिक एमीन का क्या कर सकते हो? आरोहण कर सकते हो। निम्नतर प्राथमिक एमीन को बदल सकते हो उच्चतर प्राथमिक एमीन में। ठीक है, पहले निम्नतर प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा के एल्कोहल बना लीजिए, फिर एल्कोहल को क्लोरोएल्केन में बदल लीजिए, फिर क्लोरोएल्केन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवा के एल्किल साइनाइड बना लीजिए, और फिर एल्किल साइनाइड का मैंडियस अपचयन करवा करके आप उच्चतर प्राथमिक एमीन प्राप्त कर सकते हो। अब अपन करेंगे प्राथमिक एमीन का अवरोहण। अब अपन करेंगे प्राथमिक एमीन का अवरोहण। तो अवरोहण का मतलब होता है कार्बन की संख्या कम करना, यानी यहां पर अपन उच्चतर प्राथमिक एमीन का निम्नतर प्राथमिक एमीन में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, प्राथमिक एमीन के अवरोहण का मतलब उच्चतर प्राथमिक एमीन को निम्नतर प्राथमिक एमीन में बदलना, यानी कार्बन की संख्या कम करना। तो देखिए ये अपन ने ले ली उच्चतर प्राथमिक एमीन। ठीक है, यहां पे भी अपन इसको पहले बदलेंगे एल्कोहल में। तो प्राथमिक एमीन को एल्कोहल में, वही जो अभी बताया था, किससे क्रिया करा दो? नाइट्रस अम्ल से। ठीक है, तो अपन को एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा RCH2OH। ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप इस एल्कोहल का
2 बार ऑक्सीकरण करा दीजिए, और अपन एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण करवाते हैं। यहां अपन एल्कोहल का करवाएंगे ऑक्सीकरण। O के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब इसका 2 बार ऑक्सीकरण करवाएंगे। और जब अपन किसी प्राथमिक एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है और दूसरे ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बदलता है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है। यानी प्राथमिक एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो अपन को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है आप देखिए गौर से। मैंने RCH2OH को ऐसे लिख लिया, CH2 का एक हाइड्रोजन अलग से शो कर दिया, OH का एक हाइड्रोजन अलग से शो कर दिया। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया। इसका अपन KMnO4 द्वारा करवा देंगे ऑक्सीकरण। तो देखिए एल्कोहल का एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला हाइड्रोजन, ये चले जाएंगे ऑक्सीकारक के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल में से 2 हाइड्रोजन क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां हाइड्रोजन के बाहर निकलने से इस एल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार देखिए प्राथमिक एल्कोहल है, इसका KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं। तो एक तो इसका OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन है। तो एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर चले गए, हाइड्रोजन का निकलना क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब देखिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो RC डबल बॉन्ड O और R से लगा है H। तो देख सकते हो आप एल्कोहल का एक बार ऑक्सीकरण कराया, क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। ठीक है, अब एल्डिहाइड का आगे फिर से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ये ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन है, वो एल्डिहाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में फिट हो जाती है और ऑक्सीजन का प्रवेश करना ऑक्सीकरण। तो एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है किसमें, ये बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार अपन प्राथमिक एल्कोहल का 2 बार ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहां अपन 2 बार ऑक्सीकरण करवाया तो प्राथमिक एल्कोहल को सीधा बदल देंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, अब देखिए अब अपन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में डाल देंगे सोडा लाइम। अब अपन इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या डाल देंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। देखिए सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसके मिश्रण को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। ठीक है, तो देखिए अपन को पता है कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं, चूना, बिना भुजा हुआ चूना, और चूने को इंग्लिश में कहते हैं लाइम। तो सोडियम के लिए तो आ गया सोडा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आ गया सोडा, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना, चूने के लिए आ गया लाइम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो यदि अपन सोडा लाइम को किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में डाल दें, सोडा लाइम को किस में डाल दें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक अम्ल से CO2 बाहर निकाल देता है। सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बाहर निकाल देता है, CO2। तो ये जो सोडा लाइम है ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये यहां से इस प्रकार क्या निकाल देगा, CO2 निकाल देगा। ठीक है। अब देखिए, आप करना चाहते थे अवरोहण, कार्बन की संख्या क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, वो आपका काम यहां पे हो चुका है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक कार्बन किसके रूप में चला गया, CO2 के रूप में चला गया, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, अवरोहण हो गया ये। अब देखिए यहां से CO2 निकाल दो, क्या बचा, RH यानी एल्केन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। अब इस एल्केन की क्रिया करवा देंगे क्लोरीन से। एल्केन की क्रिया क्लोरीन से होती है प्रकाश की उपस्थिति में। आपने पिछले लेसन में एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाई थी। ये अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। प्रकाश की उपस्थिति में समास विखंडन होता है और निर्माण होता है क्लोरीन मुक्त मूलक का, जो प्रतिस्थापित कर देता है एल्केन के हाइड्रोजन को। तो यहाँ एल्केन के हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ निकल जाएगा किसके रूप में, HCl के रूप में। तो एल्केन बदल जाएगा क्लोरो एल्केन में, एल्केन बदल जाएगा किसमें, क्लोरो एल्केन में। ठीक है। अब देखिए, अब इस क्लोरो एल्केन की क्रिया अपन करवा देंगे अमोनिया से। इस क्लोरो एल्केन की क्रिया किससे करा देंगे, अमोनिया से करवा देंगे। आपको याद आ रहा होगा हाफमान अमोनी अपघटन, हाफमान अमोनी अपघटन, जिसमें अपन हेलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं किससे, अमोनिया से, और अमोनिया का क्या हो जाता है, अपघटन। तो देखिए अमोनिया को इस प्रकार लिख लेंगे NH2H, यहाँ बंध है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, नाइट्रोजन, NH2 पे आ जाएगा माइनस, H निकल जाएगा प्लस के रूप में। यहाँ क्लोरो एल्केन से निकल जाएगा Cl माइनस, R पे आ जाएगा प्लस। अब क्लोरो एल्केन का Cl माइनस अमोनिया के H प्लस के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में, और R प्लस से लग जाएगा NH2 माइनस, और ये प्राप्त हो गया RNH2। ये RNH2 आ गई आपकी प्राथमिक एमीन, जिसमें कार्बन की संख्या पहले ली गई प्राथमिक एमीन से एक क्या है, कम है ना। ये थी RCH2NH2, ये है RNH2, इसमें कार्बन की संख्या इससे एक कम है। तो ये अपन ने उच्चतर एमीन को बदल दिया किसमें, निम्नतर एमीन में। तो उच्चतर एमीन का निम्नतर एमीन में बदलना ये होता है प्राथमिक एमीन का अवरोहण। तो इस प्रकार अपन प्राथमिक एमीन का आरोहण और अवरोहण करते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको।
एमिनो में लास्ट है एमिनो की हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, और अपन एमिनो की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से करवाकर तीनों एमिनो में विभेद कर सकते हैं। पहले देखिए हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र है बेंजीन के साथ SO2Cl। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, अब देखिए पहले अपन प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। तो देखिए यहां से HCl बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? HCl। कैसे? यहां प्राथमिक एमीन के NH2 का H, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH NH2 हो गया, इसका H और इसका Cl, इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा HCl, और बचा हुआ प्राथमिक एमीन जुड़ जाएगा हिंसबर्ग अभिकर्मक के SO2 के साथ। ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो यदि यहां पे R की जगह होता H तो ये होता NH2। इतने को कहते हैं सल्फोनेमाइड, इतने को कहते हैं बेंजीन सल्फोनेमाइड। इतने को क्या कहते हैं? बेंजीन सल्फोनेमाइड कहते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन की जगह है एल्किल, तो इसका नाम हो गया एल्किल। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो ये हो गया एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, तो इस प्रकार प्राथमिक एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या देती है? एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देती है। अब देखिए अब अपन लेंगे द्वितीयक एमीन। अब अपन लेंगे द्वितीयक एमीन RNHR। द्वितीयक एमीन में भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होता है, तो इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन यहां से वैसे ही निकल जाएगा HCl। अब यहां पे नाइट्रोजन के साथ लगे होंगे कितने एल्किल समूह? 2 एल्किल समूह। तो द्वितीयक एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ बनाएगा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है,
अब अपन लेंगे तृतीयक एमीन। अब अपन लेंगे तृतीयक एमीन। अब अपन को पता है तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो नहीं होता, तो यहां HCl का अणु निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। इसलिए तृतीयक एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती, नो रिएक्शन। तो तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, इसलिए तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया नहीं करती। तो इस प्रकार अपन हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसका रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी सहायता से तीनों एमीनों में विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक एमीन बनाएगी एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, द्वितीयक एमीन एन एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और तृतीयक एमीन कोई क्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपका एमीन है वो कंप्लीट है। थैंक यू।